नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। 2029 से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को कम से कम अब 2034 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि आज विपक्ष के विरोध के कारण महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल के समर्थन में 298 और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। 1990 के बाद यह पहला मौका है जब कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा हो। क्योंकि संविधान संशोधन बिल गिर गया, इसलिए इससे जुड़े 2 विधेयक अपने आप गिर गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने विरोधी दलों को समझाने की कोशिश की, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए, आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। विपक्ष ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। अमित शाह ने डिटेल में बताया कि इस वक्त संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए परिसीमन क्यों जरूरी है। अमित शाह ने बताया कि सरकार ने लोकसभा में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला क्यों अपनाया, इससे दक्षिण के राज्यों की आशंकाएं कैसे दूर होंगी। पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाए बगैर अगर महिला आरक्षण लागू किया जाता तो क्या दिक्कत होती। अगर पार्लियामेंट की सीटों की संख्या बढ़ाए बगैर डिलिमिटेशन कराया गया तो दक्षिण के राज्यों को कितना नुकसान होगा। अमित शाह ने यहां तक कहा कि अगर विरोधी दल चाहते हैं कि विधेयक में यह लिखा जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने बिल पास कराने में सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लिखकर भी दे तो भी सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। विरोधी दल एकजुट रहे, अड़े रहे और बिल गिर गया। अब इसका सियासी क्या मतलब होगा? क्या महिला आरक्षण फिर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? विरोधी दलों का क्या कहना है? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट से। जैसे ही स्पीकर ने 54 वोटों से संविधान संशोधन बिल के गिरने का ऐलान किया, संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके तुरंत बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी शर्म करो, बहनों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी शर्म करो, बहनों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शर्म करो, शर्म करो, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। एनडीए की महिला सांसदों ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल महिलाओं के खिलाफ एकजुट हो गए। महिलाओं को उनका हक मिलने के रास्ते में रोड़ा बने, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाओं का श्राप कांग्रेस को खत्म कर देगा। हालांकि जब होम मिनिस्टर अमित शाह संविधान संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने विपक्ष को समर्थन के लिए आखिरी कोशिश की। चर्चा के दौरान विरोधी दलों ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 850 की जाएगी, लेकिन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए? अमित शाह ने कहा कि सरकार विधेयक में बदलाव के लिए भी तैयार है। अगर विपक्ष बिल को समर्थन कर देने का वादा कर दे तो 1 घंटे के अंदर यह बात बिल में लिखकर दे देंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने एक और शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से डीलिंक करे। फिर अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन वो सरकार की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आज ही राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर भी आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पिटिशनर का कहना था कि राहुल गांधी भारत के साथ ब्रिटेन के भी वोटर हैं। हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट भी राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल करने को लेकर वहां भी पिटीशन दी गई थी, लेकिन अदालत ने इस साल 28 जनवरी को यह मामला खारिज कर दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाने का ऑर्डर दिया है। अब बात बंगाल की। बंगाल के चुनाव के दौरान आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा।
रासबिहारी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देबाशीष कुमार के घर और ऑफिस पर आज इनकम टैक्स की रेड हुई। इससे पहले ईडी भी उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है। देबाशीष कुमार पर गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने देबाशीष कुमार के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुमार साहा के घर पर भी तलाशी ली। वो भी जमीन घोटाले के आरोपी हैं। आज सुबह जब इनकम टैक्स की टीम देबाशीष कुमार के इलेक्शन ऑफिस में पहुंची तो देबाशीष कुमार के सपोर्टर्स भी वहां इकट्ठा हो गए। हालात तनावपूर्ण बन गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सारी कार्रवाई बीजेपी उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बिना बताए ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ऑफिस में रखे चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी करके ले गए। आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर पंजाब से आई। पंजाब में भगवंत मान की सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी ने रेड की। संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड पर जमीन के सौदों में गड़बड़ी, शेयर बाजार में हेराफेरी और गैर कानूनी तरीके से दुबई से भारत में पैसा लाने का आरोप है। ईडी ने संजीव अरोड़ा के लुधियाना और जालंधर समेत 13 ठिकानों पर रेड की। संजीव अरोड़ा के करीबी एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। हेमंत सूद हैम्पटन होम्स के डायरेक्टर हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल भी संजीव अरोड़ा के रियल एस्टेट कारोबार के पार्टनर हैं। जैसे ही ईडी की रेड की खबर आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहां 3 दिन में ये दूसरी ईडी रेड है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी तक आप नेताओं के यहां जो अनगिनत रेड हुई हैं उसमें कितना काला पैसा मिला है? और अब पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर। लेबनान में सीज फायर के बाद आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चूंकि लेबनान पर इजराइल ने हमले करने बंद कर दिए हैं, इसलिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा था क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमले जारी थे। कल ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर कराया और कहा कि अब इजराइल लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के हॉर्मुज खोलने के अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी मरीन माइंस को हटा रहे हैं, जिसके बाद ईरान कभी भी हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका तब तक हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखेगा जब तक ईरान से फाइनल डील नहीं हो जाती। इस बीच एक और अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट एग्रीमेंट के मसौदे पर सहमति बन गई है और अगले हफ्ते दोनों के बीच एक इनिशियल एग्रीमेंट होने की उम्मीद भी है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। उससे पहले पीस डील कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं।